सब मुझे एक कमजोर और बेकार स्टूडेंट समझते हैं और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कोई नहीं जानता कि रोज रात को मैं अपनी लिमिट्स को तोड़कर कितना ताकतवर होता जा रहा हूँ। इन मॉन्स्टर्स को लगता है कि हम उनके पाले हुए जानवर हैं, पर बहुत जल्द मैं इनका ये वहम तोड़ने वाला हूँ। सबने मेरा मजाक उड़ाया। जब मैंने उस बेकार पत्थर को निगल लिया, उन्हें लगा मैं पागल हूँ। पर उस एक पत्थर ने मुझे मेरे ही शरीर का भगवान बना दिया। मैंने खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब मेरा अपने शरीर पर 100% कंट्रोल था। मैंने खुद को 500 पुशअप्स लगाने का कमांड दिया और मेरा शरीर अपने आप काम करने लगा। जब मैंने दूसरा क्रिस्टल लिया तो मुझे इस दुनिया का सबसे खौफनाक सच दिखा। उस बेकार से पत्थर को काटते ही मेरे अंदर उसे खाने की एक अजीब सी भूख जाग उठी। मैंने सोचा, अगर मैं इसे खा लूं तो क्या मैं खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर पाऊंगा। जैसे ही क्रिस्टल की एनर्जी मेरे अंदर गई, मेरा दिमाग और शरीर एक हो गए। मैंने खुद को पानी पीने का कमांड दिया और मैं एक मशीन की तरह खुद ही पानी पीने लगा। इसके बाद मैंने फिर 500 पुशअप्स का ऑर्डर दिया। मेरी मांसपेशियां जवाब दे चुकी थीं। दर्द भयानक था, पर मेरा शरीर मेरे कमांड पर बिना रुके पुशअप्स कर रहा था। मैं थक कर गिर पड़ा, लेकिन मैं हंस रहा था। ये पावर कमाल थी। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरा दिमाग गहरी नींद में था, पर मेरा शरीर अपने आप ग्राउंड में दौड़ रहा था। जब मैं 6 बजे पूरी तरह जागा तो खुद को कैंटीन में नाश्ता करते हुए पाया। मैं अपने इस जीनियस टैलेंट पर खुश हो ही रहा था कि तभी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की वहां आई। सब उसके दीवाने थे, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि 1-2 मीटर लंबी भयानक मॉन्स्टर थी। और बाकी सब उसके धोखे में जी रहे थे। उसने मुझे एक खौफनाक आवाज में गुड मॉर्निंग कहा, जो दूसरों को बहुत मीठी लग रही थी। मैंने खुद को शांत रखा, बस सिर हिलाया और जल्दी से वहां से निकल गया। बाहर जाकर देखा तो एक टीचर भी भेस बदलकर एक मॉन्स्टर ही था। एक ही स्कूल में दो दो मॉन्स्टर्स। मुझे समझ आ गया कि पूरा शहर इन राक्षसों से भरा है। मैंने छिपकर एक और क्रिस्टल बनाया और उसे निगल लिया। अब मेरे पांचों सेंस बहुत तेज हो चुके थे। दुनिया अब मुझे बिल्कुल अलग और साफ दिखाई दे रही थी। क्लास में एक खाली डेस्क पर मुझे एक अजीब सी एनर्जी दिखी। जब मैंने उसे अपनी पावर से चेक किया तो मुझे एक विरेन दिखा कि कैसे एक स्टूडेंट को उस मॉन्स्टर ने मार दिया। मैंने अपनी खुद की प्रोफाइल चेक की। नाम जोंगपिंग, रेस इंसान, पोटेंशियल 3 स्टार। मेरी नई पावर थी कॉन्ट्रैक्ट जेम। मैं अपनी एनर्जी से जेम बना सकता था और मेरा खुद पर एब्सोल्यूट कमांड था। सबसे बड़ी बात, मैं लगातार जेम बनाकर अपनी ताकत को बिना किसी लिमिट के बढ़ा सकता था। दूसरों की तरह मेरी कोई लिमिट नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए मैं पेट्रोल टीम के हेडक्वार्टर की तरफ निकला। रास्ते में मैंने जो देखा उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। बाजार में घूमने वाले लोग, दुकान वाले, सब इंसान का रूप धरे हुए मॉन्स्टर्स थे। मैं पेट्रोल हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां काउंटर पर मैंने सू जिंग्याओ के बारे में पूछा। मैंने जब अपनी पावर से उस लेडी ऑफिसर को देखा तो वो भी एक मॉन्स्टर निकली। ये पिछले वालों से भी ज्यादा खतरनाक थी, जो लोगों की सोच और सच को बदल सकती थी। मैं समझ गया कि इंसान इस शहर में क्यों कैद हैं। तभी 2 मॉन्स्टर्स मेरी तरफ आने लगे। मैंने अपने डर को छुपाकर एक नकली स्माइल दी और नाटक किया कि मैं कमजोर हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं पेट्रोल टीम का प्रेशर नहीं झेल पाऊंगा और सिर्फ खेती करना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कमजोर समझकर छोड़ दिया। बाहर आकर मुझे पूरी बात समझ आ चुकी थी। ये पूरा शहर इंसानों के लिए सिर्फ एक शिकारगाह है। पेट्रोल टीम में जाना मतलब अपनी मौत को गले लगाना। 3 महीने बाद होने वाला ग्रेजुएशन अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब से मेरा सिर्फ एक ही काम था, ट्रेनिंग। मॉन्स्टर्स के लिए मैं सिर्फ एक बेकार स्टूडेंट था, इसलिए मैं उनकी नरों से बचा रहा। मेरा शरीर अब तेजी से बदल रहा था। मैं जिम की एनर्जी से अपनी थकान तुरंत मिटा लेता और बिना रुके 1000 पुशअप्स लगा सकता था। एक रात मैंने एक और क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया। पल भर के लिए सब शांत हो गया और फिर मुझे बहुत दूर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। मेरा पोटेंशियल अब 4 स्टार हो गया था। मुझे नाइट वॉकर नाम की नई पावर मिली, अंधेरे में देखना, स्पीड और गायब होना। मैंने बस हल्का सा जंप किया और सीधे छत को छू लिया। लेकिन तभी मैंने खिड़की के बाहर एक 12 मीटर लंबे मॉन्स्टर को उड़ते देखा। मुझे पता था कि यह दुनिया बहुत खौफनाक है। अब मैं 2500 पुशअप्स एक सांस में लगा सकता था। मेरी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि मैं दूसरे कमरे की आवाजें भी साफ सुन रहा था। अगले